रमजान का मुबारक महीना आने वाला है और हमें रमजान के बारे में सही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि अपने दिल, अपनी नीयत और अपनी जिंदगी को बदलने का महीना है। यही वो मुबारक महीना है जिसके बारे में कुरान में आया कि यह हिदायत का महीना है। इसी में कुरान नाजिल हुआ। इसी महीने में बंदे और उसके रब के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। रोजा हमें सिर्फ खाना छोड़ना नहीं सिखाता बल्कि बुराई छोड़ना सिखाता है, झूठ छोड़ना सिखाता है, गाली छोड़ना सिखाता है, नजर की हिफाजत सिखाता है, दिल को साफ रखना सिखाता है। क्योंकि अगर इंसान ने भूख तो सह ली मगर जुबान नहीं रोकी, गुस्सा नहीं रोका, दिल की नफरत नहीं छोड़ी तो उसने रोजे की रूह को नहीं पाया। रमजान दरअसल तकवा सिखाने आता है, यानी ऐसा एहसास कि अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है, इसलिए मैं छुपकर भी गुनाह नहीं करूंगा। यही असली कामयाबी है। इस महीने में एक नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। फर्ज की अहमियत और बढ़ जाती है, नफल इबादतों की कदर भी बढ़ जाती है, और बंदा अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसके पिछले गुनाह भी माफ हो सकते हैं। मगर शर्त यही है कि दिल से तौबा हो, सिर्फ जुबान से नहीं। रमजान हमें इंसान बनाता है। भूख हमें गरीबों का दर्द समझाती है। प्यास हमें याद दिलाती है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने को साफ पानी भी नहीं। इसलिए रमजान का असली हक यह है कि हम सिर्फ अपना रोजा नहीं रखें बल्कि किसी और का पेट भी भरें, किसी रोते को हंसा दें, किसी मायूस को दिलासा दे दें, किसी से नाराज हैं तो माफ कर दें, माँ बाप के कदमों में बैठकर उनकी दुआ ले लें, क्योंकि उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी है। और याद रखो, अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं, उसे वह बंदा पसंद है जो तन्हाई में रोकर कहे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। रमजान की रातें बहुत कीमती हैं। जब लोग सोते हैं और कुछ बंदे उठकर नमाज में खड़े होते हैं, सजदे में गिरते हैं, अपने गुनाह याद करके रोते हैं, यही वो आंसू हैं जो तकदीर बदल देते हैं। यही वो घड़ियां हैं जब दुआ ठुकराई नहीं जाती। रमजान हमें अपनी असलियत दिखाता है कि हम कितने कमजोर हैं और हमारा रब कितना रहम करने वाला है। ये महीना हमें सिखाता है कि असली इज्जत लोगों की नजरों में नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में है। कितने लोग दुनिया में मशहूर हैं मगर अल्लाह के यहाँ उनकी कोई कीमत नहीं, और कितने लोग दुनिया में गुमनाम हैं मगर अल्लाह के यहाँ उनके मकाम बहुत ऊंचे हैं। जो चुपचाप नेकी करते हैं, जो किसी को बताए बिना सदका देते हैं, जो माँ बाप की खिदमत को इबादत समझते हैं, जो रातों को सजदे में गिरकर पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, वही अल्लाह के करीब होते हैं। रमजान हमें अपने नफ्स से लड़ना सिखाता है। गुस्सा आए तो पी जाना, मौका मिले बदला लेने का मगर माफ कर देना, दिल दुखे फिर भी सब्र करना, यही रोजे की असली रूह है। और जो इंसान इस रूह को पाले उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह सिर्फ रमजान का रोजेदार नहीं रहता बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह का बंदा बन जाता है। कम खाना, कम सोना, ज्यादा दुआ करना, ज्यादा शुक्र करना, यही इस महीने का पैगाम है। और दोस्तों, इतिहास में ऐसे लोग गुजरे हैं जो इसी रूह को पकड़कर ऐसे मुकाम तक पहुंचे कि दुनिया उन्हें नहीं पहचानती थी मगर आसमान पहचानता था। जिनकी जिंदगी में दिखावा नहीं था, सिर्फ इखलास था। जिनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची थी। जिनकी रातें इबादत में और दिन खिदमत में गुजरते थे। इसी दौर का एक वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद गहरा इश्क और मोहब्बत थी। यही वजह थी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आ रही है क्योंकि वहां मेरा दोस्त ओवैस करनी रहता है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन हक ताला 70,000 फरिश्ते पैदा फरमाएंगे जिनकी शक्ल और सूरत हजरत ओवैस करनी जैसी होगी। इन फरिश्तों के जुलूस में हजरत ओवैस को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात यह नजारा देखेगी मगर कोई भी शख्स नहीं पहचान पाएगा कि हजरत ओवैस कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में उन्हें लोगों की नजरों से छुपा रखा था, उसी तरह कयामत के दिन भी उन्हें गैरों की निगाहों से महफूज और दूर रखेगा। क्योंकि हक ताला का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी कब्र के नीचे रहते हैं
और इसी वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। हजरत ओवैस करनी को किसी ने भी उनके जमाने में जाहिरी तौर पर नहीं देखा था। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। बचपन में ही आपको वालिद की शफकत से महरूम होना पड़ा, इसलिए छोटी उम्र से ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। आप लोगों के ऊंटों को किराए पर चराया करते थे और उस कमाई से अपना और अपनी वालिदा का पेट पालते थे। जो थोड़ी बहुत रकम बच जाती थी उसे आप जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी जिंदगी के दिन रात इसी तरह गुजरते रहे कि यमन में इस्लाम का नाम फैलने लगा। जब आपको इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिली तो आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। आपके दिल में हिदायत की रोशनी अल्लाह ने पहले से ही जला रखी थी। नबूवत के ऐलान और इस्लाम के आने ने उस रोशनी को और चमका दिया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और प्यारे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हजरत ओवैस को इस्लाम की दौलत अल्लाह ताला ने खुद अता की है और यह अल्लाह की रहमत व फजल का बड़ा करिश्मा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखे हुए ही ख्वाजा ओवैस करनी से इतनी गहरी आशिकी थी। उनको हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार हबीब का बहुत शौक था, मगर आपको चश्मे बातमीजी के इशारे से हजरत ने मदीना आने से रोक रखा था। इसके दो बड़े सबब थे। पहला, ख्वाजा साहब अपनी वालिदा की खिदमत से महरूम नहीं हो सकते थे, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरा, उन पर हर वक्त जज्बा ए बेकरारी छाया रहता था।